एवरीवन, जय हिंद साथियों। क्या आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर बी है परिपक्वता एवं पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है दंड, ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, परिपक्वता एवं पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया। यानी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मुख्य आधार है वह है परिपक्वता एवं पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विकास निरंतर है, ऑप्शन नंबर बी है विकास पूर्वानुमेय है, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा मिट्टी के गोले को लंबा आकार देने पर अधिक मात्रा मानता है। यानी एक बच्चा मिट्टी के गोले को लंबा आकार देने पर उसे अधिक मात्रा मानता है, यह किस अवधारणा की कमी को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी है परिवर्त क्रिया, ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी यह जो है क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण कौन सा है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण कौन सा है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन, अच्छे बच्चे का अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे हम लोग, या क्या हो जाएगा, आज सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के अनुसार कवि में प्रमुख रूप से कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक, गणितीय, भाषाई, संगीतीय, शारीरिक। यानी एक कवि जो होता है उसमें मुख्य रूप से जो है भाषाई जो है बुद्धि होती है, जिससे कि वो कविता रचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है? शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण, विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का निर्माण, रटकर सीखना, पुनर्बलन। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का निर्माण। यानी अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का निर्माण की बात पर ध्यान देता है, यानी बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा का मुख्य कार्य क्या है? केवल संचार, चिंतन का उपकरण, मनोरंजन या अनुकरण। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा चिंतन का उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित है? डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, गणित क्रियाओं में कठिनाई या सुनने में कठिनाई। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, डिसकैल्कुलिया यानी कैलकुलेट करना, तो ये इसका जो संबंध हो जाएगा वो गणित की क्रियाओं से हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर देता है। एक शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य करने का अवसर देता है, यह किस सिद्धांत से सबसे अधिक संबंधित है? सामाजिक रचनावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण या परिपक्वता। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे,
यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक रचनावाद। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि यह वीडियो जो है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इससे सीधे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी में विश्लेषण स्तर किससे संबंधित है? तथ्यों को याद रखना, सूचनाओं को भागों में विभाजित करना, नई रचना करना, मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूचनाओं को भागों में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का अभ्यास नियम क्या बताता है? थॉर्नडाइक का अभ्यास नियम क्या बताता है? पुनरावृत्ति से अधिगम मजबूत होता है, दंड से अधिगम होता है, अंतर्दृष्टि से अधिगम होता है, अवलोकन से अधिगम होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति से अधिगम मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन मैंने पिछले भी सेट में कराया है, कई बार कराया है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसातकरण और समायोजन की अवधारणाएं किससे संबंधित है? आत्मसात और समायोजन की अवधारणाएं किससे संबंधित है? स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या गार्डनर से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे, यानी पियाजे हो जाएगा। यानी पियाजे ने जो है आत्मसातकरण और समायोजन की अवधारणाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेड देना, अधिगम में सुधार करना, चयन करना या प्रमाण पत्र देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अधिगम में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई बच्चा शिक्षक की अनुपस्थिति में भी सही व्यवहार करता है, यदि कोई बच्चा शिक्षक की अनुपस्थिति में भी सही व्यवहार करता है, तो यह नैतिक विकास के किस स्तर का संकेत हो सकता है? दंड अभिविन्यास, व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास, पारंपरिक स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। मतलब यह जो है क्या है? पारंपरिक स्तर है कि बच्चे जो है शिक्षक की अनुपस्थिति में भी सही व्यवहार करते हैं, क्योंकि बच्चों को पहले से ही सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है क्लास में कि एक जब क्लास में शिक्षक ना हो फिर भी पढ़ना है। तो यह जो है एक ट्रेडिशनल में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के सिद्धांत में मॉडलिंग का अर्थ है। बंडूरा के सिद्धांत में मॉडलिंग का अर्थ क्या होता है? दंड देना, अनुकरण द्वारा सीखना, रटना या पुनरावृत्ति करना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, अनुकरण द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। जिज्ञासा, रुचि, पुरस्कार प्राप्त करना या आत्मसंतोष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पुरस्कार प्राप्त करना। मतलब यह एक आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को विभिन्न तरीकों से उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, यानी एक शिक्षक छात्रों को विभिन्न तरीकों से उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह किसका उदाहरण हो सकता है? अभिसारी चिंतन का, अपसारी चिंतन का, अनुकरण का या पुनर्बलन का। तो यह जो है अपसारी चिंतन में आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है? ईड, ईगो, सुपर ईगो या अवचेतन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईगो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक संस्कृति को प्राथमिकता देना, विविधता का सम्मान करना, केवल बहुसंख्यक संस्कृति पर ध्यान देना, सांस्कृतिक अंतर को अनदेखा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, बी सही हो जाएगा, यानी विविधता का सम्मान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए, असफलता के रूप में, या अधिगम का स्वाभाविक भाग, या अनुशासनहीनता, या अयोग्यता। तो यहाँ पे अधिगम का ये क्या है, स्वाभाविक भाग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या करता है, गलती करता है और उन्हीं गलतियों को सुधार कर बार बार जो है सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या होता है। मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, याद करना, सोच के बारे में सोचना, अनुकरण करना, या पुनर्बलन देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सोच के बारे में सोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कारक रचनात्मक को सबसे अधिक बढ़ावा देता है, कठोर अनुशासन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, दंड, या रटने की आदत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में खुले प्रश्न पूछता है, खुले प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रटना बढ़ाना, उच्च स्तरीय चिंतित विकसित करना, समय व्यतीत करना, या अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी कि उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करना। यदि शिक्षक कक्षा में खुले प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब हुआ उच्च स्तरीय चिंतित विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ के अनुसार अधिगम होना चाहिए, एनसीएफ के अनुसार अधिगम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एनसीएफ के अनुसार अधिगम होना चाहिए परीक्षा केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, बाल केंद्रित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का सर्वोत्तम आधार क्या है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का सर्वोत्तम आधार क्या है, केवल आईक्यू, बहुआयामी मूल्यांकन, केवल परीक्षांक, केवल शिक्षक की राय। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा बहुआयामी मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता, आनुवंशिकता, या पुनर्बलन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत, प्रभाव का नियम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा किसी समस्या का समाधान अचानक खोज लेता है तो इसे क्या कहा जाता है, परीक्षण एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुकरण, या पुनर्बलन कहा जाएगा। तो यह जो है अंतर्दृष्टि अधिगम के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी में व्यापक शब्द का अर्थ है केवल शैक्षिक उपलब्धि, केवल सह शैक्षिक गतिविधियां, बच्चे में सभी पहलुओं का मूल्यांकन, केवल परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, बच्चे के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।